हेलो हेलो, मैं हूँ नंदिता और आज हम बात करेंगे हाउ टू कम आउट फ्रॉम डिप्रेशन एंड एनजाइटी। आई नो मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, बट साइकोलॉजी पढ़ी है, थोड़ा बहुत खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी लाइफ में डिप्रेशन या एनजाइटी फेस ना की हो। मे बी लकी वन जिसने ना किया हो। सो डिप्रेशन एंड एनजाइटी को लोग जो फेस नहीं करते उनके लिए तो ये एक देखा जाए तो ऐसी बात हो जाती है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ है नहीं, बट जो फेस करते हैं उनको पता होता है ये होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ जब मैंने फेस किया था। मैं उस रीज़न के बारे में बात तो नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ डिप्रेशन एंड एनजाइटी के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने अपने ऊपर फेस किया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बट लॉन्ग ब्रेथ, क्योंकि मैं उस टाइम मैं उस टाइम की गैलरी भी खोलना पसंद नहीं करती, बट मैं आज बात करने जा रही हूँ। एक्चुअली लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था जब 2 साल के अंदर मेरी फैमिली से और फ्रेंड सर्कल से पूरे 6 लोग इस दुनिया से चले गए थे। मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे 2 मामा एंड मेरे 2 फ्रेंड्स। तो उसके बाद उस टाइम पे भी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल था, लेकिन उस टाइम पे मतलब थोड़ा ये था कि भगवान की मर्ज़ी के आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने वो चीज़ समझ ली। मैं अपने बारे में बताती हूँ, अपने डिप्रेशन टाइम एंड के बारे में। 2021 नवंबर से लेके 2022 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड था वो मेरा सबसे टफेस्ट टाइम पीरियड था अकॉर्डिंग टू मी। मतलब रीज़न नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ जो फीलिंग्स थी वो बताना चाहूँगी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था ना कि लाइफ में जैसे डर डर लगता था। मुझे डर लगता था कभी कभी कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ ऐसा लगता था ना कि जैसे मेरे को घबराहट होती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऑल द टाइम ना एक फ़ियर रहता था मेरे मन के अंदर कि जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। एक होता है ना अंदर से हमें महसूस होता है कि हाँ मतलब कुछ तो है जो मतलब ठीक नहीं हो रहा है। उस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए। मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है। उस टाइम पे मेरे पास कोई था भी नहीं, ना मेरे दोस्त, स्कूल नहीं था, ट्यूशन नहीं थे, कॉलेज लाइफ थी एंड बट कॉलेज लाइफ भी ख़त्म ही थी ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे मैंने शायद कोशिश की थी एक किसी से बात करने की, कि मतलब मैं ये सब फील कर रही हूँ, बट होता है ना कि मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब हर किसी को हमारी लाइफ में इंटरेस्ट हो जानने में। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती हैं। तो वो जो वक्त था ना मेरी लाइफ का, मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली, मतलब कसम से, रात को हमेशा मैं जब सोती थी ना तो मेरे आंसू गिरते रहते थे। और क्या कहते हैं, हमेशा 3-4 बजे मैं सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, पता नहीं क्या था, घबराहट थी, नींद नहीं आती थी और मेरी सांस ऊपर नीचे होती रहती थी। और जैसे अगर मैं सो गई ना बाई चांस 3 या 4 बजे भी मैं सो गई तो मेरी आँख 6 बजे खुल जाती थी। फिर मैं बहुत कोशिश करती थी मुझे फिर से नींद आ जाए, फिर से नींद आ जाए, पर वो नींद नहीं आती थी, क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, घबराहट। और वो साल ऐसा था कि मतलब मेरा बर्थडे भी था, तो मैंने अपने बर्थडे के टाइम पे भी पता है रात को मैसेजेस आ रहे थे दोस्तों के और मैं उस फ़ोन को साइलेंट करके अपने तकिए के नीचे घुसा के बैठी थी मतलब। और रात को मतलब निकल के 1 या 2 बजे करीब बाहर बालकनी में खड़ी होके मैं आसमान को बस देख रही हूँ, मेरे आंसू गिर रहे हैं। और मतलब मैं बस मुझे मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन कोई होगा ना तो वही होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ना एक मेरी जान निकल जाएगी, ऐसा लग रहा था। वो जो ईयर था ना उसमें मतलब ये लगा लो पूरे साल ना तो मैंने कोई फेस्टिवल मनाया है, ना ही कुछ भी स्पेशल मनाया है। बस सिर्फ़ और सिर्फ रोना। और मैं अपनी फ़ोटोज़ भी नहीं देखना पसंद करती उस ईयर की। मैं अपनी गैलरी में जाती हूँ ना तो पता है 2021-22 की जो वो मतलब चीज़ें हैं ना मैं पूरा स्किप कर देती हूँ। मुझे मतलब मैं फ़ोटोज़ देख के भी मुझे वो बुरा वक्त याद आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 7 से 8 किलो वज़न कम हुआ था एंड मेरी ये जिसको ब्यूटी बॉन्ड्स कहते हैं लोग, ये इतनी दिखने लगी थी।
और मैं इतनी पतली, मेरे गाल बिल्कुल पचक गए थे। तो उस टाइम पे पता है सब लोग मुझे ये कहते थे खाना खाया कर, तू बहुत पतली है ये वो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तू इतनी पतली हुई क्यों, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास सबसे ज़रूरी था कि कोई हो, बट कोई था नहीं। तो इट्स ओके, शायद भगवान हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सब कुछ अकेले फेस करना है। और डिप्रेशन और एनजाइटी में पता है क्या होता है, एक तो हमें भूख नहीं लगती, ठीक है, और हमें नींद भी नहीं आती है, हमारे आंसू गिरते रहते हैं, और हमें मतलब ना लोगों की बातों से चिड़चिड़ापन होता है बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, घबराहट, पैनिक अटैक्स। मुझे पैनिक अटैक्स पता है कैसे आते हैं, मेरी सांस ऐसे होने लगती है बहुत तेज, अजीब सा, मेरा दिल धक 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 बहुत तेज करने लगता है, और मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं घबरा जाती हूँ, सीरियसली बताती हूँ। जब मैं सैड होती हूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन जब मैं घबराती हूँ तो मैं चिल्लाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मैं चिल्लाऊँगी ना तो मेरी घबराहट दूर हो जाएगी। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी फेस करते हो ना तो ना आप ही उसका सलूशन निकाल सकते हो, आपको ही खुद को हील करना है। कोई भी आपको हील नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना होना चाहो। अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप उस निवाले को अपने गर्दन से नीचे नहीं ले जाना चाहते तो कोई ले ही नहीं जा सकता, आपको खुद उसे निगलना होगा ना। ठीक वैसे ही जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में आप कुछ फेस करते हो ना, तब जब तक आप उस चीज़ को खुद नहीं हील होना चाहोगे, कोई और हील कर ही नहीं सकता। लोगों को लगता है ना कि मतलब कोई आए हमें हील करे, ये करे वो करे, लोग आपको सिर्फ सुन सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मानना ना मानना, अपनाना, उससे हील होना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं करना चाहोगे तो आपको कोई कैसे कर देगा, कोई जादूगर तो है नहीं। आप फील कर रहे हो ना, आपको करना है जो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइफ में खुशी के साथ साथ हमें दुख भी झेलना आना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है तो आपको उससे भाग कर नहीं जाना है कहीं पे, आपको उसको फेस करना है। अगर आप इमोशनल हो रहे हो ना तो आप रो, अगर आप उस आंसू को दबा के, मान लो बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप रोना चाहते हो लेकिन आप रो नहीं रहे, आप उस आंसू को दबा के भाग रहे हो बस इधर से उधर, आप ये सोच रहे हो कि हम इधर चले जाते हैं, हम किसी से बात कर लेते हैं तो ना हम रोने से बच जाएंगे, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपने उस पेन को फील ही नहीं किया तो आपके अंदर हमेशा एक डर रहेगा कि वो पेन होगा, पेन होगा, पेन होगा। लेकिन अगर आप एक बार उस पेन को फील कर लेते हो ना तो देन फिर आपको पता है कि आपने उसको फ़ील कर लिया है, फिर आपको दोबारा कोई फ़ील नहीं करवा सकता वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए कहते हैं फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर कहा गया था कि ना हम सभी अपनी लाइफ में एक बार डिप्रेशन और एंजाइटी फेस करते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ का सबसे बुरा वक्त के साथ साथ एक ना बहुत ज़्यादा लेसन होता है, बहुत बड़ा लेसन होता है। जैसे अगर वो एक बार होगा, ठीक है, सबके साथ ही होगा जब आप अपने आप को सबसे डाउन पाते हो और उस टाइम से आपको डील करना होता है। अगर आपने उससे डील कर लिया ना, एक बार होता है फिर उसके बाद नहीं होता, वो करना है, फिर उसके बाद आपको आगे जाके कभी वो दर्द मतलब आगे भी तकलीफ़ें आएंगी लेकिन इस लेवल तक नहीं आएंगी जिस लेवल तक आपने फेस कर लिया। तो अगर आप के आसपास या कोई भी डिप्रेशन में होता है तो आप उससे बात करो, आप उसको समझाओ, आप ये कर सकते हो। मतलब बहुत से लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से सल्यूशन शायद डॉक्टर भी निकाल देते हैं, क्योंकि हम जितना कंफर्टेबल अपनों के साथ नहीं हो पाते हैं अननोन के साथ हो जाते हैं, क्योंकि अननोन हमें जज नहीं करेगा और वो हमारे बारे में इतना जानता नहीं है, तो हम उसको बहुत सी चीज़ें ओपनली बता भी देते हैं। तो जब लाइफ में मैंने जब फेस किया था ना पे नहीं आता कुछ भी समझ में, कोई कितना भी कहे नहीं आता समझ में। और मतलब उस टाइम पे ना आप खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना हंस सकते हो, बस रो सकते हो। तो फिर उस टाइम पे मैं जब करते 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 जब पूरा एक साल हो गया ना, नवंबर 2022 आया था, तो देन मुझे कोलकाता जाना था। मैं उससे बाहर कब आई, ठीक है, कोलकाता जाना था। उस कोलकाता जाने तक मैं बहुत ज़्यादा
कैसी हालत में थी उस टाइम पे। मतलब वो जो 1 वीक था ना, उस टाइम पे तो बिल्कुल मतलब पता नहीं 2-3 दिन तो मैंने खाना ही नहीं खाया था बिल्कुल भी। मतलब फिर उसके बाद जब मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ से जाके मेरी मतलब हीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था। मैंने क्या कहते हैं, बहुत सी चीज़ें देखी लोगों का, मतलब कि लाइफ में यार ये भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, और क्या कहते हैं, फैमिली भी ज़रूरी है। बहुत सी सारी चीज़ें समझ में आई। मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना कि मतलब मैं थक गई थी अपने मतलब उस वक्त से। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है 1 साल तक जब मैं पीछे मुड़ रही थी ना, मैं देख रही थी मैंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया। तब मुझे उस टाइम पे ऑटोमेटिक, शायद भगवान की मर्ज़ी थी या क्या था, मैं लाइफ में खुश होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से मैं आई, एंड जब मैं कोलकाता से यहाँ आई ना, तो मैं चेंज हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुकी थी। सबसे ज़रूरी होता है एक्सेप्ट करना। मैंने सोचा मैं अब खुद को खुद ही हील करूँगी, तो मैंने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खुश रहने लगी। फिर उसके बाद मैं गाँव चली गई थी काफ़ी टाइम के लिए। तो वहाँ पे शायद मैं 1.5-2 महीने थी, तो उस टाइम पे भी फैमिली के साथ थी। तो वो जो था ना टाइम पीरियड, उस टाइम में मैं पूरी तरीके से अपने पुराने टाइम से निकल कर आ गई थी। और सच बताऊँ, 2023 मेरी लाइफ का बहुत प्यारा ईयर था, क्योंकि मैंने वो जो ईयर था ना, बहुत कहते हैं ना, बहुत प्यारा था, क्योंकि मैं बहुत हंसी थी, बहुत खेली थी, कूदी थी, बहुत कुछ किया था, बहुत अच्छा टाइम था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ 2024, मतलब मेरी लाइफ में शायद फिर से टेस्टिंग पीरियड आया था, जिसमें मतलब फिर से वो सारी चीज़ें मुझे पहले की तरह मतलब सामने आने लगी थी, कि मतलब सिचुएशंस बन रही थी। पर इस टाइम पे मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, कसम से मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था। गुस्सा आता था, ठीक है, लेकिन मैंने एक दिन भी खाना पीना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था। मेरे को लगता था ना कि मतलब दर्द ही नहीं होता था इतना, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक टाइम पे होता है ना, आप बहुत दर्द में होते हो, फिर दोबारा नहीं होता। और फिर एक पॉइंट मेरी लाइफ में अभी आया था कुछ टाइम पहले, तब तो क्या हुआ था ना, कुछ मेरे साथ हुआ था, तो जिसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो पूरे दिन ना मैं मतलब सोच में थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। सोच रही हूँ मैं, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, घर पे भी बात नहीं कर रही हूँ। ये लगा लो 24 घंटे का पूरा पर्पस था जब मैं चुप थी। 24 घंटे तक मैं चुप थी, एंड मैं अपनी क्लासेस गई, वहाँ से आई, चुप हूँ। लेकिन फिर ना मैं अपने नीचे, मैंने शाम को खाना बनाया और ऊपर रूम में गई हूँ, और जैसे ही जाके मैंने डोर लॉक किया है, और पता है मैं खड़ी थी ना, मैं गिर गई। और उस टाइम पे मेरे सामने अलमीरा थी जिसमें मिरर था, और मैं खुद को देख रही हूँ ऐसे, मतलब मेरा खुद को देख रही हूँ, मेरे आंसू गिर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं बहुत उस दिन ना, मतलब मैं बहुत रोई भी थी। और उस टाइम पे मेरे माइंड में पता है क्या आया था सबसे ज़्यादा, कि मैं गलत हूँ। मुझे यही लगा था, मुझे किसी और में, इस दुनिया में किसी में कमी नज़र नहीं आई, मुझे सिर्फ खुद में कमी नज़र आई। तो मैंने भगवान से एक बात कही थी, मैंने भगवान से सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं दूसरे लोगों की तरह लालची होती, पैसों के पीछे भागने वाली होती, या मतलबी होती ना, तो आज शायद मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की होती। उस टाइम पे मुझे ये चीज़ फ़ील हुई थी कि मतलब मेरी अच्छाई की वजह से मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस किया है, कि मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ और चीज़ों को बहुत खींच लेती हूँ। मतलब ये नहीं सोचती कि मतलब मेरा फ़ायदा नुकसान नहीं देखती मैंने कभी ये नहीं सोचा कि किस इंसान से मेरा कितना फ़ायदा है, किसके साथ मेरा कितना नुकसान है। अगर मैंने ये सोचा होता ना, तो लाइफ में शायद मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना डिप्रेशन टाइम उस टाइम पे क्यों फेस किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये नहीं समझ पा रही थी ना कि मतलब मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। तो इसलिए मैंने फेस किया। मैंने उस टाइम पे, मुझे अपने अच्छे होने पे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने भगवान से कहा कि
मतलब अगर मैं सच में लालची होती ना, पैसों के पीछे भागने वाली, मतलब ही मैं अगर एक ऐसी लड़की होती जो मतलब फ़न वे में चीज़ों, मतलब मैं ऐसी लड़की होती ना जो मतलब सेल्फिश होती, तो आज मैं बहुत खुश होती। मैं ये सब फेस ही नहीं करती। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अच्छी बन के नहीं रहूँगी। और इस बात को 6-7 महीने हो गए। मैंने उस दिन से मतलब मंदिर वंदिर भी जाना छोड़ दिया था, झूठ नहीं बोलूँगी। उस टाइम से अभी तक का टाइम पीरियड है, मैंने किसी की हेल्प नहीं की है। मैंने मतलब बहुत मतलबी हो गई हूँ अब। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझसे कोई पूछता है तो मुझे लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, पैसे वाला होना चाहिए। नथिंग मैटर्स, बस पैसा होना चाहिए उसके पास। मुझे ऐसा ही लगता है कि लाइफ में सारी चीज़ें खरीदे जा सकती है। अब ऐसा लगता है इमोशंस वगैरह कहीं काम नहीं आने वाले। इमोशंस के लिए मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। लाइफ पार्टनर से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैंने उस टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि काश मैंने भी नज़रें उठा के दुनिया देखी होती, इधर उधर देखा होता, ध्यान दिया होता, एक बार सोचा होता कि मतलब मेरा फ्यूचर में मतलब अपना फ़ायदा नुकसान सोचा होता, तो शायद आज मैं खुश होती। काश मैंने मतलब उस टाइम पे एक होता है ना, लड़की होने पे भी मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि हम लड़कियां हैं इसलिए यूज़ की जाती हैं। ज़िंदगी में कोई तुमसे कितना भी कहे ना कि मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, साथ देंगे, कभी बिलीव मत करना। क्योंकि कोई भी इंसान सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है, बाद में तुम्हारा देखता है। एक हमारे माँ बाप होते हैं जो आप खुद से पहले हमारे बारे में सोचते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं सोचता। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है जो मुझे बाद में समझ आया। क्योंकि मैं पहले सोचती थी ना, मैंने जिस इंसान को लेके अब मतलब मन में कॉन्फिडेंस किया ना कि ज़िंदगी में कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, मतलब लेकिन मतलब ये इंसान मतलब ना, एक होता ना टाइम पे हमारे लिए स्टैंड लेगा कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा होता नहीं है, कोई नहीं होता। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया है बहुत जगह। आज वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो आज होता ना, तो मेरी लाइफ की मतलब वो डिप्रेशन पीरियड मेरी लाइफ में होता ही नहीं। तो मतलब कहते हैं ना कि जो सच में हमारे लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, और जो हमें ये हमसे झूठी बातें करते हुए हमें दुनिया से भेजने में लगे होते हैं कि ये बस मर जाए हमारे पीछे, और क्या कहते हैं हम मज़े से जिए। हमें तो खुद की लाइफ देखनी है, हमें जीना है, मेरी खुशी मेरा सब कुछ, बस दैट्स इट। कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड के साथ भी कुछ उसकी लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से वो भी डिप्रेस थी। और मैं उसने मुझे बताया, तो मैंने उससे एक बात कही। उसकी सिचुएशन कुछ ना कुछ मुझसे मिलती जुलती ही थी। तो मैंने उससे ये कहा कि लाइफ में पता है एक बात, मैंने उससे ये कहा कि मैं तुझे समझ सकती हूँ तू क्या फ़ील कर रही है, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना तुझे ही खुद को हील करना है। हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी बात सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, तुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, पर जब तक तू हील नहीं होना चाहेगी ना तो तुझे कोई हील नहीं कर सकता। ये सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर, ये उम्मीद मत कर कि कोई आएगा तुझे हील करेगा, तू खुद को हील कर। तो उस टाइम पे उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसको ज्ञान दे रही हूँ, सबको लगता है। पर सच बताऊँ तो यही दुनिया का सच्चाई है। ये पीरियड जब मैं अपने बुरे फेज़ में थी ना, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। मैंने खुद फेस किया ना और खुद निकल कर आई, और आज सीरियसली बता रही हूँ बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। क्यों खुश हूँ? क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और कहते हैं ना, समवन हु मेक्स मी हैप्पी, सिर्फ बातों के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ों की वजह से। सो आज मैं खुश हूँ तो
बहुत सी रीज़न्स की वजह से। और आज मैं सीरियसली बताऊँ, पिछले इतने महीनों से ना मैंने पीछे पलट के नहीं देखा कि मतलब मैंने क्या छोड़ा है, कहाँ मैं आई हूँ। चाहता है बट हमें हील करना है। और मेरी लाइफ अभी पता है, मैं इस बार मैं अपने बर्थडे पे भी यहाँ नहीं थी, ठीक है। और मेरी लाइफ का प्यारा बर्थडे था क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी। ये ईयर मुझे लगता है मेरे लिए बना है, क्योंकि इस ईयर ना वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब मैं चाहती थी। और मैं भगवान से बोलने से पहले भगवान मेरी वो चीज़ सुन लेते हैं। मुझे वो चाहे फिर मेरी फेवरेट ड्रेस को लेकर हो, मुझे ड्रेस जो चाहिए, मुझे ड्रीम ड्रेस मिल गई, मुझे ड्रीम मिल गया। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। सो आई एम हैप्पी। और ज़िंदगी में आपको कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स बताना हो ना किसी को, तो मैं बताऊँ कैसे इंसान को बताना। एक ऐसे इंसान को जो मतलब एक टाइम आने पे ना मतलब किसी के भी सामने खड़ा हो के ना मतलब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता उसका हो या ना हो, सब कुछ तुम्हारे मतलब तुम मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब कुछ ज़रूरत पड़े ना तो वो आके ये कहे कि हाँ, इस इंसान ने मेरा साथ तब दिया था जब मुझे ज़रूरत थी, तो आज मैं इसके लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी। जो तुम्हारे एफ़र्ट्स की कदर करे, ना कि पीठ दिखा के ज़रूरत पड़ने पे भाग जाए, ठीक है। ऐसे इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स बताना, इसके अलावा किसी को भी नहीं। ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी पता है फीमेल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि फीमेल्स बहुत सी चीज़ों पे पता है फीमेल्स के पास ना मैरिड फीमेल्स में पाई जाती है, क्योंकि मैरिड फीमेल्स जो होती है ना उनके पास कोई होता नहीं है बातें शेयर करने के लिए, और उनके पास इतना कुछ होता नहीं है। एंड अगर आप अपने मतलब प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ़ यू आर ओके। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए, सॉन्ग सुनने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, जो आपका मन करे वो करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपका सेफ़ प्लेस है तो उसके साथ रहना चाहिए। और किसी ना किसी को हमेशा हग करते रहना चाहिए, क्योंकि ना हग करने से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं तो कुछ देर के लिए अपना दुख भी भूल जाते हो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है ना जिसको करके आप भूल जाते हो कि यू आर हैप्पी और नॉट हैप्पी। सो आप हग करते रहा करो दोस्तों को, मम्मी को, पापा को, जिसको मन करे उसको। डिप्रेशन बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियस। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके कोई दोस्त है, आपका कोई भी है ना, और आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हंसता खेलता इंसान हमेशा खुश ही हो, तो आपको ना हमेशा जो आपके करीब है उनसे पूछना चाहिए कि तू ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा तेरी लाइफ में है तो तू मुझे बता सकता है या बता सकती है। या जस्ट कैजुअल उनको हग कर लिया करो कभी कभी। मे बी क्या पता वो तुम्हारा 1-2 सेकंड के लिए हग करना पूरे दिन उनके फेस पे स्माइल रखे। अब मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ। 2-3 महीने पहले मैं उससे मिली थी, मतलब मैं एक पूजा में गई थी तो वहाँ पे एक आदमी था जो पूजा करवाने वाले के साथ आया हुआ था, पंडित ही है वो भी, ठीक है। तो मैं 2-3 घंटे तक थी, मैं देखती रही। उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के भी लोग आए थे, और वो बंदा हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है। देन फिर उस आदमी को देख के हम हंस रहे हैं, वो हंस रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पता है मुझे हंस रही हूँ, चुटकुले हैं, फैमिली सब कुछ है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आंटी आती है मेरी, और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी भी थी, और वो बताते हैं आप उस आदमी को देख रही हो। हमने कहा हाँ। तो फिर कह रहे उस आदमी को कैंसर है, ब्लड कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज, और वो 2 महीने का मेहमान है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसको देखती रह गई कि मतलब वो उस टाइम भी वो हंस ही रहा था, वो अपनी वाइफ से बातें कर, और ये बात उसने अपने घर में नहीं बताई,
ठीक है, और घर में नहीं बताई है, छुपा रखा है। तो सोचो, हमेशा एक हँसता खेलता इंसान खुश नहीं होता, उसके मन में इतने देर में मुझे आइडिया नहीं लगा कोई इंसान 1% भी दुखी है, तो किसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो आप अपने हो तो पूछना चाहिए, एज ए लाइफ पार्टनर उसको अपनी वाइफ को सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि मे भी उसकी वाइफ के बहुत सारे सपने हो या कुछ ऐसी बातें हो जो वो सोचती हो कि मैं कभी बता दूँगी। अगर उसने ये बात, अगर वो उसको बिना बताए चला गया, तो फिर बस सोचो उसकी वाइफ के मन में कितना गिल्ट होगा। क्या पता वो 2 महीने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ले, तो उसको उसे बताना चाहिए ना। हाँ, वो सोच रहा होगा कि मैं दुःख नहीं देना चाहता, दुःख नहीं दे रहा हूँ, बट वो दुःख दे रहा है उससे ये बातें छुपा के, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। एक लड़की ना अपने पार्टनर की हर एक बात जानना चाहती है, मे बी इसलिए क्योंकि लड़कियाँ अपने पार्टनर के लिए पूरा अपना घर छोड़ देती हैं, तैयार होती है छोड़ने के लिए। तो वो चाहती है कि जिस इंसान के लिए अपना घर छोड़ा है उसके बारे में हमें सब कुछ तो पता हो, तो उसको बताना चाहिए। क्या पता वो उसकी लाइफ का, इसीलिए कहते हैं ना किसकी लाइफ में क्या है कुछ नहीं पता। तो अपने मन में कुछ भी हो ना, तो मन में मत रखो, जिसके लिए जो है उसको बोल दो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, है ना, ऐसा भी होता है। तो मैं सच बताऊं, अगर मेरी शादी होती है, मतलब होगी ही, तो मैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा ये सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, मैं मोस्टली टाइम ये सोचती हूँ कि मैं उसके लिए कैसी रहूँ, कि मतलब मैं ऐसा क्या करूँगी कि वो खुश रहे। तो ऐसा मैं हमेशा से सोचती आई हूँ, मैं शेयर नहीं करती, बट सो डिप्रेशन एंड एनजाइटी से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी फैमिली से बताइए, और थोड़ी दिन दुखी होने के बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। उस चीज़ को लेके बैठिए मत, तो ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं। कोई गलत काम नहीं करिए, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी बुरा है। बाकी सब ठीक है। बाय बाय।